बादशाह आपको मारेगा। लेकिन बादशाह ने कुछ नहीं किया, बादशाह वैसे ही शांत धीर गंभीर, कोई मतलब चर्चा ही नहीं इस बात की। उल्टा बादशाह ने थोड़े दिनों बाद कल्ला रहमत के पास मैसेज किया कि कल्ला जी मेरे पास आगे आगरा मिलो। कल्ला रहमत मिलने के लिए गया कि यार बादशाह ने बुलाया, क्या बात हुई। गया, यार जाते ही अकबर ने बधाई दिया ना, थैंक यू, उस लिचड़ को तो मरना ही था, तुम नहीं मारते तो मैं मारता, फर्जी आदमी था वो तो, बहुत अच्छा काम किया, बहुत बधाई हो, प्रमोशन किया जाता आपको, आपको गवर्नर बनाया जाता। कल्ला रहमत को लगा यार दाल में काला तो है, अकबर के आदमी को मार के यार अकबर कुछ कह भी नहीं रहा है मेरे को, चुपचाप। उसने कहा साहब जो भी हुआ अब हो गया, गलती उसकी थी। अरे बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सब पता है गलती किसकी थी किसकी नहीं थी, आप तो गवर्नर हो वहां के। और सुनो घर पे सब राजी खुश, सब एकदम दया, आप सब कुशल मंगल है? हाँ मैंने सुना तुम्हारी बहन शादी योग्य। और कल्ला रहमत को लगा कि अच्छा समस्या यहाँ है, दुख है पेट बतावे माथो, मतलब आदमी बात दूसरी करना चाहता है इसलिए दूसरी बातें कर रहा है। उसने कहा साहब जहां पना जो आपने सुना एकदम सही बात है, राजकुमारी की मेरी बहन की शादी तो करनी है, तो क्यों ना उसकी शादी सलीम के साथ की जाए। कल्ला रहमत वहां मना भी नहीं कर सकता था। उसने कहा साहब पक्का, पर मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार ही हूं, पर सर एक बात आपको भी समझनी चाहिए, रिश्ते बराबर वालों के अंदर होते हैं। आप कहाँ बादशाह, मैं सिवाना का छोटा मोटा सामंत, अपने में कहा रिश्तेदारी। आप किसी बड़े राजा के साथ, बड़े नवाब के साथ, बड़े सुल्तान के साथ रिश्ता कीजिए, मैं सर मेरे बराबर में कोई सामंत होगा वहां पे रिश्ता कर लूंगा। तो अकबर ने कहा अरे नहीं नहीं, ये कौन सी बात भी, लड़की में गुण अच्छे होने चाहिए, घर परिवार का क्या है। तो राजकुमारी बारे में हमने सुना है, राजकुमारी बहुत समझदार सिंसियर है, उसकी शादी आप तो सलीम के साथ करो। कल्ला रहमत फिर फंस गया। कल्ला रहमत ने कहा बाकी बातें और सही है आपकी, पर मैं जब गरीब आदमी सिवाना में कहा तो बारात रुकवाऊंगा, कहाँ दहेज दे पाऊंगा, कहाँ आपकी सेवा चाकरी कर पाऊंगा बारात की। अकबर ने कहा आप चिंता ही मत करो, पैसे टके कमी है तो आप तो दरबार से जीते चाहिए, खजांची को बोलो, खजांची आपको पैसे दे देगा। ट्रेजरार को कहा भाई कल्ला जी जीते पैसे मांग, कल्ला जी को पैसे दे देना, और बारात वरात की चिंता मत करो, आप तो बारात छोटी आएगी, आप तो जाके व्यवस्था की तैयारी करो। फंस गया कल्ला। कल्ला ने कहा चलो पैसे तो दो, आप एक काम करो, पैसे लेके आया, सिवाना किले को ऊंचा ऊंचा करवाया, पहले तो सिवाना किला का रिनोवेशन करवाया, रिकंस्ट्रक्शन करवाया उसका। थोड़े दिनों बाद में अकबर को मैसेज किया कि साहब हम शादी के लिए तैयार हैं, इस मुहूर्त को बारात भेज दो, पर सिर्फ वापस एक बात सुन लेना, सर बारात छोटी भेजना, मेरे पास में व्यवस्था नहीं है ज्यादा। अकबर ने कहा यार इतने डर रहे हो आप तो चलो जहांगीर और जहांगीर के 4 दोस्त ही आएंगे और कोई नहीं आएगा, छोटी सी बारात भेजेंगे एकदम। कल्ला रहमत साहब धन्यवाद आपका। ऐसी कहानियां हैं, अपनी जनश्रुतियां हैं, फोकलोर है कि जहांगीर की बारात आई, जहांगीर की बारात आके सिवाना के बाहर आके रुकी। अभी भी अपने गांव में रिवाज आता है कि जब बारात आती है तो बारात का सामने जाके स्वागत करते हैं, सामने जाके मिलते हैं, सामने जाके स्वागत करने को, सामने जाके मिलने को अपनी लोकल भाषा के अंदर बोलते हैं सामेड़ा। तो जब बारात आई तो कहा साहब सामेड़ा करने के लिए चलो। तो याद रखना भाई इंग्लिश मीडियम वाले शहर के जो बच्चे हैं वो ज्यादा ध्यान रखना, कोई पूछ लेगा कभी एग्जाम में सामेड़ा क्या होता है, तो वेलकम बारात, बारात का जो स्वागत किया जाता है सामने जाके जो मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, सामेड़ा बोलते हैं। वरना आरपीएससी इस मामले में बड़ी तेज है, क्वेश्चन पूछ लेती है सामेड़ा क्या है, और फिर ऑप्शन और वैसे दे देती है, सुदूरवर्ती बाड़मेर का एक गांव, मूंग की एक किस्म, ग्रासिया जनजाति की महिला की नाक का आभूषण, फिर एक दे देती है बारात के समय निभाई जाने वाली एक रस्म। आपको लगता होगा यार कोई ग्रासिया महिला नाक कान में पहनती होगी कुछ ना कुछ, लिए सामेड़ा हो गया होगा, नहीं भाई, बारात के टाइम का एक ट्रेडिशन है अपना, बारात का सामने जाके स्वागत करते हैं, सामने जाके मिलते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं सामेड़ा। बाउंड्री बाउंड्री होती है ना, जो गांव की बाउंड्री, अपने गांव की भाषा में उसको बोलते हैं कांकड़। तो कहते गांव की बाउंड्री पे, गांव की कांकड़ पे आगे बारातें रुक जाया करती थी। तो जहांगीर की बारात कांकड़ पे रुकी थी, जहांगीर अपने 4 साथियों के साथ में वहां रुका हुआ, और ऐसा कहा जाता है कि कल्ला रहमत वहां गया, उसने जाके जहांगीर के गले के अंदर जूतों की माला डाली, जहांगीर के साथ वाले 4 और थे उनकी चारों की मारपीट और भगवे यहाँ से, और जा कह देना तेरे बाप को नहीं की शादी। शहजादे की आप बेइज्जती करके यूं भगाओ, इससे बुरा और कुछ ही नहीं हो सकता। और जहांगीर भागा बेचारा वहां से, चपले हाथ में ली जहांगीर ने, शेरवानी वेरवानी फट गई उसकी। कहीं से पहले एसटीडी पीसीओ से फोन किया कि डैडी किधर भेज दिया, ये आदमी खतरनाक है, इसने ऐसे किया हमारे साथ में। और कहते हैं अकबर ने कल्ला रहमत का विद्रोह दबाने के लिए, या कल्ला रहमत को उसको दंडित करने के लिए उसके चाचा या उसका ताऊ कह दो मोटा राजा उदय सिंह को ही कहा कि उदय सिंह जी साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण, कल्ला रहमत की लाश मिलनी चाहिए मुझे,